ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्य नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत के नाशनी। दुर्गे दुर्गत के नाशनी। अयोध्या मथुरा माया कौंसी कांत अवंतिका। जय दुर्गा महारानी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महादुर्गाये नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माँ दुर्गाये नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माँ दुर्गाये नमः। ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण ब्रह्म द्वितीय खंडः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धो स सखा तुमेव, तुमेव विद्याद्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देव। ओम नमः शिवाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्य नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। दुर्गा महारानी की जय। अर्थ नौमो अध्याय। सूर्यवंशी राजाओं के वर्णन के क्रम में राजा ककुस्थ और युवनाशब और मानधाता की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, किसी समय अष्टा के श्राद्ध के अवसर पर बुद्धिमान भूपति इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को आज्ञा दी कि हे पुत्र, इस समय वन में जाकर श्राद्ध के लिए शीघ्र ही आदर पूर्वक पवित्र कब्र ले आओ। राजा की इस प्रकार कहने पर विकुक्षी आयुध धारण करके तुरंत वन की ओर चल पड़ा। वहां जाकर वह थक गया तथा भूख से व्याकुल हो उठा। इस कारण से वो अष्टा की श्रद्धा की बात भूल गया और वन में ही एकत्रित किए गए श्राद्ध द्रव्य को कुछ अंश का भक्षण कर लिया और बचा हुआ लाकर पिताजी को दे दिया। तब प्रोक्षण के निमित्त समक्ष लाए गए उस कब को देखकर फिर उसे श्राद्ध के लिए अनुपयुक्त जानकर मुनि से गुरु वशिष्ठ अत्यंत कुपित हो उठे। भोजन से शेष बचे हुए द्रव्य का श्राद्ध में प्रोक्षण नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है। इस पाक दोष के विषय में वशिष्ठ ने राजा को बता दिया। गुरु वशिष्ठ के कथानुसार अपने पुत्र विकुक्ष का वह दुष्कर्म जानकर विधि लोप के कारण उन्होंने उसे अपने देश से बाहर निकाल दिया। वो राजकुमार तभी से ससाद इस नाम से विख्यात हो गया। वो ससाद पिता के कोप से किंचित भयभीत होकर वन में चला गया। वहां भिकुच्छी वहां अन्न आहार पर जीवन यापन करते हुए धर्मपरायण होकर रहने लगा। तत्पश्चात पिता की मृत्यु हो जाने पर उस मनुष्य ससाद को राज प्राप्त हो गया और वह शासन करने लगा। उस अयोध्यापति ससाद ने स्वयं सरयू नदी के तट पर अनेक यज्ञ संपन्न किए। उस ससाद को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो ककुस्थ इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ककुस्थ के इंद्रवा और पुरंजय ये दो नाम भी थे। जन्मजय बोले, हे निष्पान मुने, उस राजकुमार के अनेक नाम कैसे हुए? उसके जिस जिस कर्म के कारण ये नाम हुए वो सब मुझे बताए। व्यास जी बोले, हे राजन, ससाद के स्वर्गवासी हो जाने पर ककुस्थ राजा बने हुए। धर्म ककुस्थ पिता पितामह के परंपरागत राज पर बलपूर्वक शासन करने लगे। उसी समय सभी देवगण दैत्यों से पराजित होकर तीनों लोक में स्वामी अविनाशी भगवान विष्णु के शरण में गए। तब सनातन भगवान श्री ने उन देवताओं से कहने लगे, भगवान विष्णु बोले, हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग ससाद पुत्र राजा ककुस्थ के युद्ध में सहायक बनने के लिए प्रार्थना कीजिए। वही युद्ध में दैत्यों को मार सकेंगे। वो धर्मात्मा ककुस्थ धनुष धारण करके सहायता के लिए अवश्य आएंगे। भगवती पराशक्ति की कृपा से उनके पास तुलनीय समर्थ है। महाराज, भगवान विष्णु की वो उत्तम वाणी सुनकर इंद्र समेत सभी देवगण अयोध्या में रहने वाले सदापुत्र महाराज ककुस्थ के पास जा पहुंचे। ककुस्थ ने उन्हें आए हुए देवताओं को धर्म पूर्वक अत्यंत उत्साह के साथ पूजन किया और इसके बाद उनसे अनेक प्रकार आने का प्रयोजन पूछने लगे। राजा बोले, हे देवगण, मैं धन और पवित्र हो गया हूँ। मेरा जीवन सार्थक हो गया है कि जो आप लोगों ने मेरे घर पधार कर मुझे अपना महनीय दर्शन दिया है। देवेश्वरों, आप मुझे अपने कार्य के विषय में बतलाएं। आपका यह कार्य चाहे मनुष्यों के लिए दुष्सदाई क्यों ना हो, मैं वो महान कार्य हर प्रकार से संपन्न करूंगा। देवता बोले, हे राजेंद्र, हमारी सहायता कीजिए। सचिपति इंद्र के सखा बन जाइए और देवताओं के लिए भी अजय महान दैत्यों का युद्ध में परास्त कर दीजिए। पराशक्ति जगदम्बा का अनुग्रह से आपके लिए यह कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान विष्णु के भेजने पर ही हम लोग आपके पास आए हैं। राजा बोले, श्रेष्ठ देवतागण, यदि इंद्र युद्ध में मेरा वाहन बने तो मैं अभी देवताओं की ओर से सेनापति बन जाऊंगा। मैं इसी समय इंद्र पर आरूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा और देवताओं के लिए युद्ध करूंगा। मैं ये सत्य कह रहा हूँ। तब देवताओं ने इंद्र से कहा, है सचिपति, इस समय आपका यह अद्भुत कार्य करना, आपको लज्जा छोड़कर राजा ककुस्थ का वाहन बन जाइए। उस समय इंद्र बड़े संकोच में पड़ गए। फिर भगवान श्री हरि की बार बार प्रेरणा करने पर वे तुरंत एक ऐसे विषव के रूप में प्रकट हो गए जो भगवान रुद्र के
दूसरे महान नंदी ही हो। तब संग्राम में जाने पर के लिए राजा वो वृषभ पर चढ़े और उस ककुद पर बैठे, इसी कारण से वो ककुस्थ नाम वाले हो गए। उन्होंने इंद्र को अपना वाहन बनाया, इसलिए वो इंद्रवाहक नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने दैत्यों के पूर्ण नगर पर विजय प्राप्त की, इसलिए वो पुरंजय नाम वाले भी हो गए। तत्पश्चात उन महाबाहु कुकस्थ ने दैत्यों को जीत कर उनका धन देवताओं को दे दिया और फिर वहां पर प्रस्थान करने के लिए देवताओं से पूछा। इस प्रकार इंद्र के साथ राजा श्री ककुस्थ की मैत्री हुई। महाराज ककुस्थ महान प्रसिद्ध राजा थे। उनके वंश में उत्पन्न सभी राजा ककुस्थ नाम से पृथ्वी लोक पर अत्यंत प्रसिद्ध हुए। ककुस्थ की धर्मपत्नी के गर्भ से एक महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ जो अनेना नाम से विख्यात हुआ। उस अनेना को एक पृथु नाम का पराक्रमी पुत्र हुआ। उसने साक्षात भगवान विष्णु का अंश कहा गया। वह पराशक्ति जगदम्बा के चरणों के उपासक था। उन पृथु के पुत्र रूप में राजा विश्व वरंधी को जानना चाहिए। उस विश्व वरंधी के चंद्र नाम के एक ऐश्वर्यशाली पुत्र हुए। वे चंद्रवंशी विधि करने वाले कहे जाते हैं। उनके पुत्र युम्नासव थे। वे परम तेजस्वी तथा महान बलशाली थे। उन युम्नासव के सवंत नाम के परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने इंद्रपुरी के समान प्रतीत होने वाला शांतनी नाम की पुरी का निर्माण कराया। तो उस महात्मा शांतनु ने बृहदस्यु नाम का पुत्र हुआ। बृहदस्यु के पुत्र राजा कुलव यासव हुए। उन कुलव यासव ने धुंधु नाम का पुत्र धुंधु नाम का दैत्य का संहार किया। तभी से उन्होंने पृथ्वी पर धुंधुमार नाम से परम प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उनके पुत्र दृढ़ासव हुए, जिन्होंने पृथ्वी की भली भांति रक्षा की। उन दृढ़ासव के पुत्र श्रीमान हर्ष सब हर सब कहे गए। हर सब के निकुंभ नाम के पुत्र कहे गए। वे महान राजा थे। निकुंभ के पुत्र वर्णनासव और उनके पुत्र कृषासव हुए। उन कृषासव के प्रसेनजित नाम का बलवान तथा सत्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए और प्रसेनजित के एक भागशाली पुत्र उत्पन्न हुए। वे योगनासव इस नाम से प्रसिद्ध हुए। उन योगनासव के पुत्र श्रीमान राजा मंदाता थे। हे मानद, उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए महातीर्थों में 1008 देवालयों का निर्माण कराया था। ये माता की गर्भ से जन्म न लेकर पिता के उदर से उत्पन्न हुए थे। पिता की कुक्षिका भेदन कर उन्हें वहां से निकाला गया था। राजा बोले, हे महाभाग व्यास जी, उन महाराज मंदाता के जन्म के विषय में जैसा आपने कहा है वो तो असंभव सी घटना। मैंने ऐसा ना तो सुना है ना तो देखा था। आप राजा मंदाता के जन्म का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताइए। वो सभा सुंदर पुत्र यमुनासव के उदर से किस प्रकार उत्पन्न हुए, हमें बताइए। व्यास जी बोले, राजा परम धर्मिष्ठ राजा यमुनासव संतानहीन थे। तब उन्होंने महाराज की 100 रानियां थी, किंतु किसी से भी संतान न होने के कारण वे प्राय चिंतित रहते थे और संतान के लिए नित्य सोचते रहते थे। अंत में अत्यंत दुखित होकर वे युवनासव वन में चले गए। वहां ऋषियों के पवित्र आश्रम में रहते हुए महाराज युवनासव सदा खिन्न रहते थे और व्यथित होकर सदा दीर्घ श्वास छोड़ते रहते थे। इससे वहां रहने वाले तपस्वी जन बराबर देखा करते थे। उन्हें इस प्रकार दुखित देखकर सभी विप्रों को उन पर दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, हे राजन, आप यह चिंता किस लिए कर रहे हैं? पार्थिव, आपको कौन सा कष्ट है? महाराज, आप अपने मन की बात सच बताइए, हम लोग हर तरह से आपका दुख दूर करने का उपाय करेंगे। युवनासव बोले, हे मुनियो, मेरा राज धन तथा उत्तम कोटि के बहुत से घोड़े विद्वान है। दिव्य प्रभाव से युक्त 107 वीरानियां मेरे पास है। तीनों लोकों में मेरा कोई भी बलवान शत्रु नहीं है और मेरे सभी मंत्री तथा समानंत सदा मेरे आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। हे तपस्वियों, मुझे एकमात्र दुख संतान न होने का है, इसलिए अतः दूसरा कोई भी दुख मेरी दृष्टि में नहीं है। विपेंद्रो, पुत्रहीन व्यक्ति की न तो सदगति होती है न ही स्वर्ग ही मिलता आता है। सनातन के लिए मैं सदा अत्यधिक शोकाकुल रहता हूँ। हे तपस्वियों, आप लोग महान परिश्रम करके वेद शास्त्र के रहस्य जानने वाले हैं। मुझ संतान कामी के लिए करनीय जो उपायुक्त हो उससे सोच समझ कर मुझे बताएं। हे तापसो, यदि मुझ पर आप लोगों की कृपा हो तो मेरा यह कार्य संपन्न करा दें। व्यास बोले, हे राजा, राजा यमुनासव की बात सुनकर दया से परिपूर्ण हृदय वाले उन ब्राह्मणों ने इंद्र को प्रधान देवता बनाकर अत्यंत सावधानी पूर्वक उन नरेश से एक यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों को वहां जल से परिपूर्ण एक कलश पर स्थापित कराया और राजा यमुनासव की पुत्र प्राप्ति के निमित्त वेद मंत्रों के द्वारा उस कलश का अभिमंत्रण किया। राजा यमुनासव के रात में प्यास लग गई, जिससे वे
यश यज्ञशाला में चले गए, वहाँ कहीं भी जल न देखकर, ब्राह्मणों को सोता हुआ देखकर उन्होंने कलश वाला अभिमंत्रित जल स्वयं ही पी लिया। यानी श्रेष्ठ प्यास से व्याकुल राजा यमुनासव ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत अभिमंत्रित करके रानी के लिए अगर पवित्र जल को अज्ञान पूर्वक पी ली। तत्पश्चात कलश को जल विहीन देखकर ब्राह्मण संशयित हो गए। विप्रों ने राजा यमुनासव से पूछा कि इस जल को किसने पिया? राजा यमुनासव ने जल पी लिया। इस बात को जानते हुए देव सबसे बढ़कर बलवान होता है, यह समझकर महर्षियों ने यज्ञ संपन्न किया और बाद में वो अपने अपने घर चले गए। तदनंतर मंत्र के प्रभाव से राजा यमुनासव को गर्भ धारण कर लिया। तब गर्भ में परिपूर्ण होने वाला राजा की दाहिनी कोख का भेदन करके वे मंधाता उत्पन्न हुआ। राजा को मंत्रियों ने पुत्र को बाहर निकाला। देवताओं की कृपा से नासव की मृत्यु नहीं हुई। तब चिंतित होकर मंत्री लोग यह कहकर जोरों से चिल्ला उठे, यह कुमार किसका दूध पिएगा? इतने में इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी और यह वचन कहा, माँ धाता अर्थात यह मेरा दुग्ध पान करेगा। वही मंधाता नाम का महान बलशाली राजा हुए। राजन, इस प्रकार मैंने उनकी उत्पत्ति का विस्तार वर्णन आपसे कर दिया। इति भागवत पुराण महान शास्त्रायां सप्तम स्कंधे मानधोता उत्पत्ति वर्णन नामो नमो अध्याय। हम तत्सत प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय, बोलो दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत के नाशनी, दुर्गे दुर्गत के नाशनी, जय दुर्गा महारानी, जय माँ।